कभी कल सोचता हूँ कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के साथ न्याय कर रहा हूँ। लगता है जैसे कि मैंने शायद न्याय करने में कोताही बरती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे वजह है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को, आज आम भारतीय जो है अपनी ज़िंदगी को जी ही नहीं पा रहा है। वह सामाजिक बंधनों और व्यावसायिकता की आंधी में बहा चला जा रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी को जीने की, उसके पास फुर्सत ही नहीं है। वह अपने दिमाग से सोच भी नहीं पाता है कि यह जो जीवन मुझे मिला है इसका सुंदर उपयोग कैसे किया जाए। लिबरलाइजेशन आ गया, सारी सुविधाएं हिंदुस्तान में आ गई, लेकिन वास्तव में सुविधाएं तो आई। आज आपके पास कंप्यूटर है, आज आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, सारा कुछ है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम कैसे स्पेंड किया जाता है ये हम नहीं सीख पाए। हम में वो मैच्योरिटी का लेवल आया ही नहीं। हमारी ज़िंदगी का बस एक ही ये है, हम दौड़ रहे हैं कोल्हू की बैल की तरह, बस राउंड लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो इसी में परेशान हैं कि आज बड़े हो गए, अब नौकरी हो गई, अब नौकरी हो गई तो बच्चे हुए, उस परिवार को मैं फिर परिवार को एस्टेब्लिश करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, एक लग्जरी कार होनी चाहिए जो कि पड़ोसी से अच्छा ज़रूर होना चाहिए, या अपने मित्रों से भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसका दाम ज़्यादा हो, लोग मुझे ध्यान से देखें कि फलाने साहब आ रहे हैं। इस मिथ्या में क्यों रह रहे हो? यह तुम्हें ज़िंदगी जीने की कला से महरूम कर देता है और तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास में यह सबसे बड़ा बाधक है। आपकी कंपनी डज मैटर। आप सोचो, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है इनडिसिप्लिन की। हमें रेड लाइट जंप करने में खुशी होती है, हम उसे बड़ा चीज़ समझते हैं कि और लोग खड़े हैं, मैं रेड लाइट जंप करके जा रहा हूँ, आई एम समथिंग लाइक अ किंग ऑफ द सोसाइटी एंड नोबडी कैन डेयर टू टेल मी एनीथिंग। अरे हम मूर्ख हैं जो ऐसा करते हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मनुष्य के रूप में पैदा तो हो गए, लेकिन जीने का ढंग नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे जो व्यवस्था थी, प्रजातंत्र था तो बहुत सुंदर, आज भी सुंदर है, लेकिन आज कुरूपता की हद को पार कर गया है। हमारी पार्लियामेंट में 245 से अलग ज़्यादातर अपराधी छवि के लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने चुन के भेजा है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे मताधिकार का प्रयोग हमें को कैसा करना चाहिए, ये हम जानते ही नहीं। जब अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल सकते, ढंग से नहीं जी सकते, तो हम राज्य और स्टेट और देश के बारे में क्या सोचेंगे? हमें तो बचपन से वो परवरिश मिली है कि बस तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी खाक बनोगे। आज भी आपके पास समय है, सोचिए, समझिए, अपने आप को क्वालिटी टाइम दीजिए। सोचिए, हिंदुस्तान निरक्षरता की आंधी में बहा चला जा रहा है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं सेकंड एसी में चलता हूँ, हवाई जहाज़ पे चलता हूँ तो बहुत बड़ा हो गया,
लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर लिया, अब लोग हवाई चप्पल पहन कर भी हवाई जहाज़ में जाते हैं। अरे भाई साहब, रेलवे स्टेशन पे जाओ, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे, छोटे शहरों में जाओ, लोग अभी भी बसों में और रेल में, स्लीपर और जनरल डिब्बों में नमक के बोरे की तरह लदे हुए मिलते हैं। यानी हमारे समाज का जो एक बड़ा भाग है, वह आज भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको नहीं है, नसीब में नहीं है उसके, ना उसको मिलेगा। लोगों को अभी भी मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, करोड़ों लोग को। क्यों? क्योंकि पिछला 75 साल जो हमारी, जब से भारत का अभ्युदय हुआ स्वतंत्रता के बाद, शायद हम लोगों ने अपने समय को ज़्यादा बेकार किया है, दिशाहीन हो गए। उसका परिणाम आज ये है कि देश का भविष्य डिसाइड करता है इलिटरेट पर्सन। आपको यह बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं बता देता हूँ कि पिछले सरकार का जो फैसला हुआ था, वह, उसमें ज़्यादातर लोग 67 लैक्स में, सिर्फ 67 करोड़ में जो निरक्षर थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, जिन्होंने देश का भविष्य तय कर दिया। तो यह गलत है। 75 साल के बाद भी यह स्थिति है तो गलत है। देश जनसंख्या के बोझ से तो दबा ही जा रहा है। आप दिल्ली को ही ले लो, कितनी सुविधाएं बनाई जा रही है, ये मेट्रो, ये फ्लाईओवर, ये वो, फलाना ढिमकाना, सारी तरह की सुविधाएं बढ़ाती जा रही, सरकार बढ़ा रही है, मुहैया करा रही है। लेकिन क्या है, जितनी सड़कें बनाई जाती है, जितने मेट्रो बनाए जाते हैं, उससे ज़्यादा लोग गाँवों से, शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से लोग आकर के दिल्ली में बसते जा रहे हैं। तो आप जो भी एक्सपेंशन कर रहे हो वो और छोटा होता जा रहा है। लेकिन क्या है, देश भाई वोट से चलता है, वोट का जो गाड़ी है उसी से चलता है ये देश। तो किसी भी सरकार में यह कहने का हिम्मत नहीं है और ऐसी कोई पॉलिसी लाने की हिमाकत कर भी नहीं सकता जिससे कि रिवर्स माइग्रेशन को प्रमोट किया जाए, लोगों को, मजदूरों को, निम्न स्तर के लोगों को, मध्यम स्तर के लोगों को समझाया जाए कि आप अपने गाँव में, अपने शहरों में लौटो। वहाँ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन शहरों में, उन गाँवों में, उन राज्यों में व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है, उनके रोजगार का चीज़ नहीं है। तो यह जो मेट्रो बन रहा है और ये जो रोड्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सारी सुविधाएं बन रही है, आपने तो और हमने तो कुछ नहीं बनाया है। हम तो केवल उसका उपभोग करते हैं। बनाता वही मजदूर है जो गाँव से और शहरों से आता है। आपकी दिल्ली जो आज दिख रही है, वही मजदूर, वही लोग बनाते हैं और उसमें ज़्यादातर यहाँ बस जाते हैं फिर। लेकिन उन मजदूरों के साथ आप खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मजदूरों को हेय दृष्टि से देखते हो, क्योंकि वो आपके बराबर नहीं है, आपके बराबर नहीं है। आप एक मजदूर के साथ बगल में बैठना, अगर मेट्रो में आप चल रहे हो, मजदूर आके बगल में बैठ गया तो आप उस जगह से हट के अगले डब्बे में चले जाओगे या उस जगह को छोड़ दोगे। अरे साहब, इसी इन्हीं मजदूरों ने ये दिल्ली जो आज आपकी इतनी खूबसूरत दिख रही है,
और देश में जो इतनी सुविधाएं बढ़ी हैं, हम बोलते हैं कि पूरा देश रोड से कनेक्टेड हो गया, हाईवे से, एक्सप्रेसवे से। इसको बनाने वाला वही मजदूर है और वही किसान है जो आपको अन्न देता है। जब आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो आप देश की क्या इज्जत करोगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, हमारी सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। नमस्कार।